तो हेलो दोस्तों। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के बस्तरपुर एरिया की। तो जहाँ पर ये कहानी एक सच्चाई पर आधारित है। ये कोई दिल से कही हुई नहीं है, कुछ नहीं है, सच्चाई पर आधारित है कहानी। तो फटाफट से कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी है छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके की, जो कि सरकारी कागजों पे भी लिखा हुआ था कि ये गांव उपलब्ध है और कानून के हिसाब से भी था। लेकिन इस गांव का एक राज था। तो ये गांव 1993 में था। समझो 1993 में गांव मतलब वहां पे 3 आदिवासी की बस्तियां हुआ करती थी, बस्तियां, जो कि अभी नहीं है, क्योंकि 1993 में थी, अभी तो 2026 चालू है। तो इसमें से जो बस्तियां, 3 बस्तियां थी, तो उसमें से जो वहां पर सरकार की नजर पड़ी 1997 में या कुछ तो भी, वहां नहीं, 1997 कह रहा हूँ, 1945 में वहाँ पे सरकार की नज़र पड़ी उस बस्ती पे। और वहाँ पर सरकारी अफसर वगैरह जाकर बस्ती खाली करवाने के लिए कह रहे थे। तो वहाँ के आदिवासी लोगों ने, कुछ लोगों ने मना किया, कुछ लोग मान गए। जो लोग मना किए थे उनके साथ क्या होता है, अब ये कहानी में आगे आपको पता चलेगा। क्योंकि जो खाली करना चाहते थे वो तो चले गए, लेकिन जो अपना मुल्क जो कहते हैं ना, अब जैसे कि कोई बचपन से वहां रह रहा है, उसकी 2-3 पीढ़ियां गुजर गई, तो वो क्या कहता है, ये मेरा मुल्क है। तो वैसा उनका था। तो वहां से कुछ आदिवासी लोग जो थे वो नहीं जाने वाले थे। तो वहां पर सरकार बहुत परेशान हो गई। तो सरकार ने प्लान बनाया कि इनको कैसे निकालना है, क्या करना है। तो ये कहानी उसके ऊपर उपलब्ध है और सच्चाई पर निर्भर है। तो शुरू करते हैं कहानी। 1983 में वन विभाग बोल के एक कुटुंब, वो सरकारी थे वन विभाग के। तो वो लोग सर्वे करने के लिए गए, क्योंकि उसके पहले जो अफसर गए थे, तो उसमें से कुछ वापस आए थे, कुछ नहीं आए थे। तो वैसे ही वन विभाग के आदमी फिर से वहां उस बस्ती में सर्वे करने के लिए गए। तो वो, तो यहाँ से निकलते 5 लोग सर्वे करने के लिए, और सर्वे करके आते आते बस वापसी में आते ही 2 ही लोग, 3 लोग हो जाते हैं लापता। वापस जाने के बाद सर्वे में वहां पे लिखते हैं कि घना जंगल होने के कारण वो 3 व्यक्ति जो थे सर्वे करने के लिए गए थे, 5 जन में से जो 2 वापस आए, 3 नहीं आए थे। तो उसमें लिखते हैं कि घने जंगल होने के कारण वो वापस नहीं आए। और वहां पर जब जांच पड़ताल के लिए गए, तो वहां पर देखा उनके कपड़े, उनके हथियार, जो भी औजार थे, वो सब ऐसे सजे हुए, मतलब जमा के जैसा कोई इंसान रखता है ना, तो वैसा सब जमे हुए थे। और उनका, और एक का ये कहना था कि जानवर तो ऐसा नहीं करता है, क्योंकि जानवर को सीधा कत्ल करता है, जानवर खाता है, चले जाता है, उनके कपड़े वगैरह निकालने का टाइम थोड़ी है उसके पास। और एक रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि वहां पर मशीनें वगैरह भेजी गई जांच पड़ताल करने के लिए। तो मशीनें खड़ी खड़ी अचानक जमीन में धस गई। और जब देखा तो वहां पर ना ही जमीन गीली थी, ना ही कुछ बरसात हुई थी, फिर भी वो मशीनें जो थी बड़ी बड़ी अचानक जमीन में धस गई। वहाँ के जो लोकल मजदूर थे, तो वहाँ के लोकल मजदूर को फिर से जांच पड़ताल के लिए, खोज के लिए लेकर जाने के लिए लगे। तो वहाँ के मजदूर कहने लगे कि हम वहां पर नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पर रातों में अचानक जमीन के अंदर से आवाज आती है। तो एक, फिर से एक सर्वे हुआ 2010 में। एनजीओ एनजीओ रिपोर्ट जो सब कुछ जांचती है, एनजीओ एनजीओ जो रहता है ना, वो सब कुछ जांचती है। तो 2010 में फिर से वही रिपोर्ट दर्ज करने, खोज के लिए वापस एनजीओ लगाया काम। 2010 की रिपोर्ट में एनजीओ ने वहां पर मांस की जो गोश्त व मांस घिस रहता है ना, तो उसकी आज आपत्ति बताई। क्योंकि जब आदिवासियों को 1993 में जब हटा रहे थे वहां से, तो जो आदिवासी हट गए और जो नहीं हटने वाले थे, तो उनको वही मार के फेंक दिया गया जंगल में। और सरकार से अनुमति मांगी एनजीओ ने, तो सरकार ने उस जंगल को खोदने की और जांच पड़ताल करने की अनुमति नहीं दी। जब एनजीओ को सरकार ने परमिशन नहीं दी और ये कह के टाल दिया कि पर्यावरण को नुकसान होगा। और आज की स्थिति, सबसे डरावनी सच्चाई, आज भी उस इलाके में लोग रात में जाने से डरते हैं।
क्यों? क्योंकि जब वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं है और जीएसपी भी गलत बताता है वहाँ पे। जैसा कि आपको राइट में जाना है तो जीपीएस लेफ्ट बता देता है या किधर भी बता देता है जीपीएस। वन विभाग भी सूरज ढलने के बाद उस जंगल में जाने की अनुमति किसी को नहीं देता। जो भी करना है दिन दिवाले करना है, सूरज ढलने के पहले आ जाना है। और कईयों का कहना भी ये था कि ये डर नहीं है, ये नियति है। क्योंकि खुदाई अगर होंगी जंगल में और उनके शव मिलेंगे तो सरकार पे सवाल उठेंगे। लोग इसे भूत प्रेत की कहानी क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इंसान का अपराध बहुत बड़ा है और सच्चाई कड़वी होती है। इसीलिए इंसान को भूत प्रेत से ज्यादा इंसानों से डर लगता है। और इसकी गवाही देने वाला जंगल है, क्योंकि उस जंगल में जितने आदिवासी लोगों को फेंका था मार के, वो आदिवासी का गवाह जंगल है। और इतना सब होने के बाद भी वहां पर एक एनजीओ का आदमी चला जाता है। वो कहता है ये भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होते, तो वो जाने लग चले जाता है। और उसे कहा जाता है एनजीओ वालों ने कि सूरज ढलने से पहले जो करना है कर लो। तो वो दिन में तो सबके साथ जाता है लेकिन रात में लौट कर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वहां पर वो जो था अड़ियल था, वो कहता था ये भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होते। तो वो वहां पर रुक जाता है। रुकने के बाद उसे तकरीबन रात के 1:15 या 20 मिनट के दरमियान कुछ आवाज सुनाई देती है, हल्की सी आवाज, जैसा कोई आहट कि उसके पीछे से कोई गया। तो वो अनजान मार देता है, इग्नोर कर देता है कि चलो भाई हो सकता कुछ भी, अपने आगे पीछे हो सकता है। तो वो जहाँ पर आदिवासियों की बस्तियां थे वो वहां पर जाता है। तो उसे दिखते हैं वहां पे पूरे आदिवासी। आदिवासियों को खाली करा के 1978 में पूरी बस्ती खाली करा दी थी। वहां कोई नहीं था और अभी 2026 चालू था। तो वहां पर उसे पूरी बस्ती, प्रॉपर जो बस्ती थी वो दिखाई देती है। वो शौक हो जाता है। वो शौक हो जाता है, बाद थोड़ी देर वो हाथा पैरों से घबराहट से काम नहीं करते, उस जगह पे एक जगह बैठ जाता है डर के मारे। फिर उसके बाद में वो ऐसी तैसी करके हिम्मत जुटाता है और वहां जाता है। तो ये सच्चाई आपको उस बाप पता चलेंगी। वो वहां जाके कबीले का जो उनके सरदार रहते थे ना, तो सरदार को जाके पूछता है कि सरदार आपकी बस्ती तो अभी अभी इतने साल पहले ही उजड़ गई और ये अब अभी बस्ती कैसे क्या? तो वहां पे सरकार रोते हुए तिल मिलाते हुए कहता है कि इन सरकारी अफसरों ने हमारे साथ गलत किया। हमें ना ही दुनिया की परवाह थी ना ही किसी की। हम हमारे जंगल में रहते थे। वो तो उनके भाषा में बोला था, लेकिन जो उसने बताया मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। वो तो हम हमारा जंग, हमें किसी से लेना नहीं था, हम हमारा शिकार करके खाते थे कुछ भी। तो ये सब हमारे साथ क्यों हुआ? तो ये सवाल उसके जरिए से ही सरकार को पूछने के लिए लगाते हैं। और ये फिर जो उन्हें जैसा वहां से फिर घबरा के भाग जाता है। तो बस्ती से भागने के बाद वो उनके एनजीओ के जो शेल्टर वगैरह जो बनाए हुए रहते हैं ना, उन्होंने टेंट वगैरह, उसके अंदर चला जाता है। वहां जाने के बाद एनजीओ का जो बड़ा अफसर रहता है उससे कहते हैं कि सर मैंने ऐसा ऐसा देखा, और वो ऐसी ऐसी मांग कर रहे थे। तो वहाँ पे एनजीओ का जो अफसर था, बड़ा हेड, तो वो कहता है तुम्हें जाना नहीं था वहाँ, क्यों चले गए? वहां पर तो कोई ऐसी बस्ती ही नहीं है और तुम्हें बस्ती दिखाई कैसे दी? तो वो सरकार, वो कहता है उसके सरदार से कि वो आदिवासियों का जो सरदार है वो कह रहा है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, जबरदस्ती हमारे कबीले खाली कराए हैं, हमें इंसाफ चाहिए। तो ये कहानी की सीख ये है कि जो भी सरकार वगैरह थोड़े से अपने फायदे के लिए जो गरीब बस्तियां उजाड़ देती है, तो ये करना जरूरी नहीं है। आप वही स्ट्रक्चर वगैरह आप दूसरी जगह भी बना सकते हैं। तो ये कहानी का यही अंत होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।